4, 3, 1, डाउन। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम करते हैं आपको खबरदार। भारत देश है ये, और भारत देश में सबको अधिकार है अपना सम्मान पाने का। भारत देश में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका सम्मान हो और उसको उसके काम के हिसाब से वेतन मिले। ऐसा ही वेतन पाने के लिए आशाएं बहनें यहाँ पर एटा कलेक्ट्री पर एकत्र हुई हैं। आइए जानते हैं क्या मामला है इनका। इनकी एक ही मांग है कि जो आशाएं बहनें हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए। रेलवे में परमानेंट होती हैं, हर चीज़ में परमानेंट होते हैं, लेकिन आशाएं जो न रात के 12 बजे देखती हैं, न रात के 2 बजे देखती हैं। जब भी फ़ोन आता है गांव के गली गलियारों से, वो एक फ़ोन पर पहुंचती हैं। क्या ऐसी आशाओं को परमानेंट करना चाहिए? सरकार को इस चीज़ को सोचना चाहिए। सीधी बात करते हैं आशाओं से और जानते हैं इस मामले को लेकर कि आखिरकार यहाँ पर जो धरना चल रहा था उसकी क्या मांगें थी और सरकार से वो क्या चाहती हैं। स्वागत है मैम आपका। क्या क्या मांगे हैं आपकी? मेरी जो मांगें थी सरकार से वो अभी जारी हैं। मेरी लड़ाई आगे चलती है और चलती रहेगी। सरकार से कोई मेरा समझौता नहीं है, लेकिन मेरा समझौता हुआ है एसडीएम सर से। उन्होंने मेरी मांगों को मानकर मेरा धरना वापस लिया है। आगे मेरी लड़ाई चलती रहेगी। क्या आश्वासन दिया है आज? आज आश्वासन दिया है, जो सीएमओ ने मुझे धमकाया है, डराया है, वो नहीं करेंगे और अपना जो धमकाने वाला पत्र लिखा है वो वापस लेंगे। आप तो डरपोक हो ही नहीं सकती हैं। रात के 12 बजे, रात के 2 बजे, रात के 1 बजे जब आप निकल सकती हैं गांव में, तो आप डरपोक कैसे हो सकती हैं? हम डरपोक नहीं है, डरपोक नहीं थे इसीलिए यहाँ पे डटे रहे। लेकिन सीएमओ डरपोक है, वो शासन का प्रशासन का सहारा लेके हमारे पास आता है। हम डरपोक नहीं है। सरकार भी कहती है कि महिलाएं सबसे पहले है, महिलाओं का सम्मान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार ही है। क्या लगता है सरकार आपको परमानेंट करेगी? सरकार धोखा देती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो लगाती है, लेकिन सरकार को ये नहीं पता, उसी सरकार की ये बहनें नारी जो भी हैं आशाएं सड़क पे बैठी हैं उसका बिल्कुल ध्यान में न रखते हुए और वो अपना धोखे का नारा लगाती है। आपको महीने का माननीय कितना मिल रहा है? वेतन कितना मिल रहा है महीने का? 2000 रुपये मिलते हैं, वो भी कुछ नहीं कटपिट के मिलते हैं और कुछ ले दे के मिलते हैं। जी हाँ, ये आशाएं बहनों का कहना है कि एक महिला को 2000 रुपये में कितना खर्चा चल सकता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 180 रुपये तेल है सरसों का, और वहीं रिफाइंड के दाम भी प्रति किलो के हिसाब से 150 के पार हैं। गुड़ की पारी भी की जाए तो गांव क्षेत्र में 200 के पार पहुंच चुकी है। लेकिन आखिरकार सरकार को सोचना चाहिए कि 2000 रुपये में क्या एक महिला का परिवार चल सकता है? क्या ये अपने रसोइयों का खर्चा 2000 रुपये में चला सकती हैं? रात के 12 बजे जाने वाली महिला, रात के 1 बजे जाने वाली महिला, एक फ़ोन पर घर से निकलने वाली महिला का वेतन 2000 रुपये है। ये सोचना चाहिए सरकार को और उन अधिकारियों को और उन राजनेताओं को। विधायक, सांसद, ये मत भूलो कि आप आज जो विधायक और सांसद की कुर्सी पर बैठे हैं वो इन महिलाओं की और इनके पतियों की और इनके बीवी बच्चों के वोट की खातिर ही आप बैठे हैं। क्या सरकार को सोचना चाहिए कि 2000 रुपये में क्या गृहस्थी चला सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं आप सांसद से, मैं पूछना चाहता हूं उस विधायक से कि आपको मैं 4000 रुपये देता हूं, कि आप अपनी पत्नी से अपने घर का खर्चा चला सकते हैं? मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि आप भी इन आशाओं बहनों की जो भी समस्या है उसको सुने और इनके मानदेय को परमानेंट करने का काम करें। और भी मेरे साथ आशाएं बहनें हैं। मैं जानता हूं कि 2000 रुपये में ज़मीनी हकीकत दिखाता हूं मैं, और ज़मीनी हकीकत देखते हैं मेरे दर्शक। आज मैं जानना चाहूँगा कि 2000 रुपये में एक महिला अपनी गृहस्थी को चला सकती है। ये खबर आपके होश उड़ाकर रख देगी। ये महिला शक्ति है और महिला शक्ति कलेक्ट्री एटा पर बैठी है। समझ और सोच के बात करनी चाहिए थी यहाँ के अधिकारियों को और यहाँ के राजनेता गलियारों को कि एक महिला जिसको घर में एक देवी के रूप में जाना जाता है, देवी माना जाता है, उस देवी के साथ में आखिरकार ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि जिस देवी को आज धरने पर बैठना पड़ा। बात करते हैं सीधी, और भी महिलाएं मेरे साथ में। जी, क्या नाम है आपका? संध्या मेरा नाम है। मैं योगी जी और मोदी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि 2000 रुपये में हमारा किराया ही टूट जाता है तो हम अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या? अगर रात में फोन आता है तो हम रात में भागते, दिन में आता तो दिन में जाते। 500 का रिचार्ज 800 का हो गया। 800 रुपये तो आप रिचार्ज के ही निकाल दो। सर अब ये बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? हमको ये रास्ता बताइए कि मोदी जी योगी जी से ये कह रहे हैं कि हमारा कुछ तो वेतन लागू कीजिए। क्या इनके पास हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है? बिल्कुल महिलाओं की ये मांग है और इनके अंदर एक आग है। इन्होंने कहा है कि इनकी समस्याओं को समाधान करना चाहिए। इनकी जो मांग है वो जायज है और होनी भी चाहिए, क्योंकि 2000 रुपये में कोई भी गृहस्थी नहीं चला सकता है। वास्तव में इनकी जो मांग है, आज इनको आश्वासन दिया गया है और उस आश्वासन के तौर पर जूस पिलाकर इनका जो अनशन है वो थोड़ा गिरा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इनको कब तक न्याय मिलता है। क्या महिलाएं अपने और अधिकार के लिए आज भी लड़ती रहेंगी? डिजिटल इंडिया बन रहा है, लेकिन डिजिटल इंडिया में
कम महिला लीडर बनेगी, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अभिनव धनखड़ के साथ मैं कान्हा धनखड़, एटा। आशाओं का धरना समापन किया है, किन भरोसे के साथ समापन कराया? आज ये जो आशा बहनें बैठी हुई थी धरने पे, इनके द्वारा एक मांग रखी गई थी कि सर हम अपना धरना समाप्त कर रहे हैं और हमारे लिए जो भी हमें नोटिस सीएमओ द्वारा जारी किए गए हैं वो वापस ले लिए जाएं और हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। हम अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करते हैं और हमारी मांगें शासन स्तर से हैं, वहाँ पर शासन स्तर से जब समस्या हल होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। इस पे सीएमओ साहब से वार्ता की गई, सीएमओ साहब के द्वारा आश्वस्त कर दिया गया कि किसी भी आशा बहन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सकुशल धरना प्रदर्शन आज समाप्त हुआ।